आप सुन रहे हैं दस्तावेज, अमृता एमरोज के प्रेम पत्र, कला जो जिंदगी बनना चाहती है। एपिसोड 5, 20 और 21 फरवरी 1960 के बीच। तुम्हें ट्रंक कॉल की कि तुमसे बात करके कुछ मन ठहर जाएगा, पर वो उल्टे और बेचैन हो गया। मन किसी चीज में भी नहीं लगता, घर खाली लगता है। बाहर जाता हूं, बाहर भी मन नहीं लगता, वापस घर आ जाता हूं। अपने आप में से उड़ उड़कर तुम्हारे पास जाता हूं, और जब जाया नहीं जाता अपने आप से लड़ता हूं और बेचैन हो जाता हूं। काम भी कुछ कमाने के लिए कर सकता हूं, सारे मन के साथ नहीं होता। सारा मन पास है ही कहां। मन को हथियाकर कोई दूर खामोश बैठा हुआ है। न जाने उसे इस तरह बेचैन करने तड़पाने से क्या मिलता है, न जाने कैसी तस्कीन। तुम ये सब कुछ जानबूझकर उससे ये सब कुछ करवा रही हो। कोई क्यों इतना पागल होता है किसी के लिए, क्यों? पर तुम्हें क्या? ओ चुप हो जाने वाली, ओ खत ना लिखने वाली, ओ मेरी सब्रों वाली, तुम्हें क्या? कोई तुम्हारे लिए हाल से बेहाल हो जाए। अच्छा, तुम एक बार आओ तो सही, फिर मैं अपनी बदनसीबी से दो दो हाथ कर लूंगा। अगर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कभी किस्मत का, वक्त का गिला नहीं करूंगा। 21 फरवरी 1960। जाने बाहर, तुम्हारा ये रुपयों वाला चेक मैं कैश नहीं करवाऊंगी। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का चेक कैश करवाना है। अगर जिंदगी के बैंक ने कैश कर दिया तो तुम्हारी आशी। 21 फरवरी 1960। जालिम, वो क्या करे जिससे तुम्हारे बिना रहा ना जाए? क्या तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी? इस दोपहर को क्यों गवा रही हो इंतजार में? इसे जी क्यों नहीं लेती? क्या विरह तुम्हें बहुत प्यारा है? क्या उसके बिना तुम्हारी कविता जी नहीं सकती? विरह की कविता तुम्हें शोहरत देती है, इसी ने तुम्हें ये ऊंचा मुकाम दिया है। तुम उसके बिना नहीं रह सकती और जिए बिना रह सकती हो। तुम्हें ये जिंदगी का शराब क्यों है? अच्छा, जब तुम्हें कविता से फुर्सत मिले, दिल भर जाए, मुझे बुला लेना। जो कुछ मेरे पास होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीने के लिए हाजिर कर दूंगा। शाम तक तो आ जाओगी? शाम तो जी कर देख लो। अब मैं पागल हूं और तुम शायरा। मजा तब आएगा जब तुम भी पागल के लिए पागल होगी। उस समय तक उस तुम्हारी और मेरी शायरा को सलाम। तुम्हारा पागल जीती। 22 फरवरी 1960। तुम्हारी फूल जैसी चिट्ठी मिली, वफा की खुशबू आई, और मैंने इस खुशबू के कितने ही लंबे घूंट भरे। एक घूंट भर ही रही थी कि सेठी का फोन आया। मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगा, आज आपकी आवाज खुश है। कहा, अभी चिट्ठी आई है, मेरी आवाज में उसी की परछाई होगी। सेठी बहुत हंसा। आज सचमुच हिज्र की रात में रोशनी आने वाली बात है। तेरी इस प्यार की चिट्ठी ने मेरी याद की बत्ती को भरपूर जलाया हुआ है। जी करता है तुम अभी कहीं से उजागर हो जाओ, चाहे धरती से उगो, चाहे अंबर से गिरो।
तुम्हारी सदा से आशी। 22 फरवरी 1960। मैं अपनी जिंदगी के नोट को तुम्हारी दहलीज पर चढ़ा चुका हूं। वो अब तुम्हारे हाथों के रहमो करम पर है। भुना लो, खर्च लो या दहलीज पर ही पड़ा रहने दो। तुम नोट को खर्चो भी नहीं और उलाहना भी दो। कोई तो तुक की बात किया करो। मेरा तो हुनर भी तुम्हारी दौलत है, तुम्हारे खर्चने के लिए है। मेरी उम्र को ले लो, मुझसे इसका सेंक सहा नहीं जा रहा है। अपनी ये अमानत मुझसे ले लो। ओ सब्रों वाली, कभी मेरी बेसब्री लेकर देखो। 24 फरवरी 1960। मेरी तकदीर, गाड़ी में सीट ना मिले तो हवाई जहाज में सीट ले लेना। पैसों का ख्याल ना करना, जो ज्यादा लगे वे पैसे मेरे जिम्मे। मुझे बिरहा के गीतों से प्यार नहीं, मिलन की उस मंजिल से प्यार है जिसकी कठिन राह को काटने के लिए मैंने बिरहा के गीत लिखे। मुझे शोहरत प्यारी नहीं जो बिरहा के गीतों से मिली है। मैं जिंदगी के उस जलवे का इंतजार करती हूँ जो मेरी मंजिल मुझे दिखाएगी। आओ और मुझसे अपनी दीवानगी को नाप लो। मुझे लगता है जैसे साहिर की मोहब्बत के 14 साल भी तुम तक पहुंचने की एक राह थे। तुम्हारी अपनी आशी। 26 अप्रैल 1960। तुम्हारे इंतजार में शाम होने लगी है। तुम्हारा खत नहीं आया है। खैर तो है। ओ मेरी आशा के रंगों की रखवाली, देखना इन रंगों पर कोई परछावा ना पड़े और ना कोई सेंक ही पहुंचे। इन रंगों को ढूंढते ढूंढते मैं देखो सब कुछ गंवा चुका हूं और अब ये रंग मेरे हो गए हैं। इस किस्मत की खुशी में मुझे कुछ खोने का गम नहीं है। मेरी रहमत, मेरा इंतजार रखो। सारा हाल घड़ी घड़ी का, पल पल का मेरे रंगों की खबर देती रहा करो। इन्हीं सब रंगों का जीती। 26 अप्रैल 1960। मेरे अच्छे जीती, आज मेरे कहने से अभी अपने सोने के कमरे में जाना, रेडियोग्राम चलाना और बर्मन की आवाज सुनना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। और मुझे बताना कि वे लोग कैसे होते हैं जिन्हें कोई इस तरह की आवाज देता है। मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही, पर ये मैं जानती हूं मैं वो नहीं हूं जिसे कोई इस तरह की आवाज दे। और मैं ये भी जानती हूं तुम वो हो जिसे मैं ये आवाज दे रही हूं। और जानती हूं मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आएगा। कल एक सपने जैसी तुम्हारी चिट्ठी आई थी, पर मुझे तुम्हारे मन की कॉन्फ्लिक्ट का भी पता है। यूं तो मैं तुम्हारा अपना चुनाव हूं, फिर भी मेरी उम्र और मेरे बंधन तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट है। तुम्हारा मुंह देखा, तुम्हारे बोल सुने तो मेरी भटकन खत्म हो गई। पर आज तुम्हारी मुंह इनकारी है, तुम्हारे बोल इनकारी हैं। क्या इस धरती पर मुझे अभी और जीना है जहां मेरे लिए तुम्हारे सपनों ने दरवाजा भेड़ लिया है? तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर मैंने जिंदगी से कहा था, अभी दरवाजा बंद नहीं करो हयात। रेगिस्तान से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। पर आज मुझे तुम्हारे पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब जिंदगी से क्या कहूं? क्या ये कहूं कि अब सारे दरवाजे बंद कर ले?
आप सुन रहे थे दस्तावेज, अमृता इमरोज के प्रेम पत्र एपिसोड 5। अमृता प्रीतम की आवाज़ दी है प्रेरणा रावत ने और इमरोज के खत पढ़े हैं शिवम शर्मा ने। इस एपिसोड का प्रोडक्शन और ओरिजिनल संगीत दिया है मैंने, अनंतनाथ शर्मा ने। साहिर और अमृता, अमृता और इमरोज, साहिर, अमृता और इमरोज। वैसे तो साहिर और अमृता के प्रेम के बारे में बहुत लोग लिख चुके हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं। खुद अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट में इस पूरे मामले को डिटेल में बताया है। अमृता और साहिर की मुलाकात 1944 में हुई और अगले 14 साल अमृता ने अपने आप को साहिर के प्यार में झोंक दिया। अफसोस अमृता कभी साहिर के लिए वो नहीं बन पाई जो साहिर अमृता के लिए थे। इसी एपिसोड में 24 फरवरी 1960 के एक खत में अमृता कहती है, मुझे लगता है जैसे साहिर की मोहब्बत के 14 साल भी तुम तक पहुंचने की एक राह थे। बहुत खुशनसीब है वो मोहब्बत और बहुत खुशनसीब है इमरोज जिन्हें दो मोहब्बतों का प्यार एक मोहब्बत में मिल गया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो आप जानते हैं इसे एंजॉय करेंगे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, बड़े छोटे भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड को ऑडियो ओनली फॉर्मेट में सुनना चाहेंगे तो हम हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एट्सेट्रा पर अवेलेबल हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक इस सीरीज़ के नए एपिसोड आते रहे हर रविवार यानी हर संडे के दिन। वी होप कि आप सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे, इसी तरह प्यार देते रहेंगे और दूसरों के साथ शेयर करते रहेंगे। दस्तावेज, अमृता इमरोज के प्रेम पत्र, मानसरोवर प्रोजेक्ट की एक पेशकश।